जिस बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जहर उगला, आज वही बांग्लादेश भीख मांग रहा है। भारत के सामने घुटनों के बल आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो और आपको इस बात पर यकीन भी नहीं होगा, क्योंकि भारत के साथ अपने रिश्तों को बर्बाद कर चुकी यूनूस सरकार अब भारत से भीख मांगने की कगार पर आ चुकी है। क्योंकि इस भिखारी पाकिस्तान के भरोसे बांग्लादेश सरकार बैठी थी, वो भिखारी पाकिस्तान तो खुद भारत के चावलों को यूएई और सऊदी से मंगा रहा है। इसलिए कंगाली के दौर से गुजर रहे बांग्लादेश ने भी अब भारत के सामने अपनी नाक रगड़ दी है और भारत से अब 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांग रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि बांग्लादेश की भारत विरोधी गतिविधियों के बाद भी मोदी सरकार बांग्लादेश पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई। और अब ये जानना बेहद ही दिलचस्प होगा कि आखिर मोदी सरकार की कूटनीति क्या है। और सवाल ये भी है कि क्या बांग्लादेश घुटनों पर आ चुका है और आखिर भारत बांग्लादेश की मदद क्यों कर रहा है, या फिर पाकिस्तान से लात खाने के बाद यूनूस सरकार को भारत की ताकत समझ आ गई है। अब इन सभी रहस्यों से पर्दा इसी वीडियो में उठाने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज इस वीडियो में वो सच निकलेगा जो टीवी चैनल्स दिखाई नहीं रहे। तो अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार एक देशभक्त होने के नाते हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर देना। साथ ही साथ वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि अब बांग्लादेश को पाकिस्तान की हकीकत पता चल चुकी है और ये सब कुछ तब से देखने को मिला है जब रशिया ने डायरेक्टली बांग्लादेश में इन्वॉल्वमेंट की है। जब रशियन एम्बेसडर ने डायरेक्टली बांग्लादेश से ये कह दिया था कि आज बांग्लादेश दुनिया के नक्शे में है तो उसकी बदौलत भारत ही है, यानी कि तुम लोग अपने बाप से ही जंग लड़ने के लिए तैयार हो। क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि आज बांग्लादेश अंदर से टूट रहा है और बांग्लादेश के अंदर ये सब कुछ ऐसे समय पर हो रहा है जब बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं। इसलिए बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI पूरी तरीके से एक्टिव है और ये बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट और कट्टरपंथियों को भड़काने में लगी हुई है। लगातार जेनजी का ब्रेन वॉश कर रही है ताकि बांग्लादेश का जेनजी भारत के विरोध में उतर सके। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ISI के बांग्लादेश के अंदर इंटरफेरेंस के बाद ही बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से लड़खड़ा गई है। और यही नहीं बल्कि पाकिस्तान तो बांग्लादेशियों को भड़काने के लिए जमकर हवाबाजी भी कर रहा है। अब बांग्लादेश को भी ये समझना चाहिए कि जिसके पास खुद खाने के लिए दाने नहीं है वो कैसे बांग्लादेश की मदद कर सकता है। क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके ही एक लीडर ने ये दावा किया था कि अगर भारत ने बांग्लादेश पर अटैक किया तो पाकिस्तान की मिसाइलें भारत से दूर नहीं है। और इन भिखारियों की हवाबाजी को बांग्लादेश ये समझ रहा था कि अगर बांग्लादेश भारत से एक जंग छेड़ देता है तो उस जंग में पाकिस्तान उसे बचा लेगा। और यही वजह थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक डिफेंस डील भी साइन करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर बांग्लादेश पर अटैक किया तो पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा और पाकिस्तान पर अटैक किया तो बांग्लादेश पर अटैक माना जाएगा। लेकिन इन जाहिलों की रणनीति कहीं काम नहीं आई और अब खबरें ये आ रही है कि बांग्लादेश पूरी तरीके से भारत के सामने घुटने टेक चुका है। मालदीव की तरह मोहम्मद यूनुस ने भी अब भारत के सामने हथियार डाल दिए हैं और जल्द ही बांग्लादेश के अंदर भारत को एक बड़ी बढ़त मिलने वाली है। क्योंकि बांग्लादेश ने भारत के सामने ये डिमांड रखी है कि भारत जल्द से जल्द बांग्लादेश के लिए चावल की सप्लाई करे। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इन कट्टरपंथियों के लिए भारत चावल की सप्लाई करने के लिए तैयार भी हो गया। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि एंटी इंडिया यूनुस कम्स टू हिज नीज, seeks 50,000 टन ऑफ राइस फ्रॉम इंडिया, व्हाट व्हाई इज बांग्लादेश डूइंग दिस, इज देयर सम पाकिस्तान कनेक्शन। यानी कि यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर बांग्लादेश ये सब क्यों कर रहा है, क्यों भारत के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो गया और अब भारत से सस्ता चावल मांग रहा है। क्या इसके पीछे बांग्लादेश का कोई बड़ा हाथ है? आइए पहले आपको बता दें कि आखिर बांग्लादेश भारत से चावल मांग क्यों रहा है। देखो अभी तक ऐसी कोई भी खबरें सामने नहीं आई है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश से कहा हो कि वो चावल भारत से खरीदे उसके बाद पाकिस्तान को सप्लाई करे। लेकिन ये बिल्कुल साफ हो गया है कि इस समय बांग्लादेश के अंदर भुखमरी जैसे हालात बन गए हैं और जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनको ही देखते हुए अब ये बिल्कुल साफ हो गया कि बांग्लादेश पूरी तरीके से इकोनॉमिकली बर्बाद हो चुका है। बांग्लादेश में भुखमरी जैसे हालात बन चुके हैं। अब बांग्लादेश के ही बुरे हालातों को देखते हुए बांग्लादेश की सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर पहुंच चुकी है। इसलिए अब असली वजह पर आते हैं कि आखिर बांग्लादेश भारत से 50,000 टन चावल क्यों मांग रहा है। उसके बाद आप लोगों को भारत की कूटनीतिक चाल बताएंगे कि आखिर भारत बांग्लादेश को इतनी बड़ी मात्रा में चावल देने के लिए तैयार क्यों हो गया। देखो ये सब जानने के लिए पहले आप लोगों को ये आर्टिकल देखना होगा जिसमें साफ है कि डोंट वांट विटर टाइज विद बिग नायावर लाइक इंडिया बांग्लादेश लीडर। आपको बता दें कि बांग्लादेश का जो फाइनेंस एडवाइजर है सलेहुद्दीन अहमद, उसने मंगलवार को एक बड़ा दावा करते हुए ये बिल्कुल साफ कर दिया कि बांग्लादेश की जो इंटर्म गवर्नमेंट है वो भारत जैसे एक बड़े पड़ोसी के साथ बिटर रिलेशन नहीं चाहती। यानी कि बांग्लादेश को अच्छे से ये पता चल गया कि उसकी औकात क्या है। और बांग्लादेश के इस फाइनेंस एडवाइजर ने साफ कह दिया कि अब वो भारत के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पॉलिटिकली रिलेशन कैसे भी हो लेकिन हम दोनों ही देशों के बीच में वायलेटरल रिलेशन खराब नहीं करेंगे। यानी कि इन सब दावों से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि बांग्लादेश भारत से डायरेक्टली भीख नहीं
मांगना चाहता या फिर भारत के सामने घुटने नहीं टेकना चाहता, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि वो भारत के सामने घुटने टेक चुका है और वो ये बात भी अच्छे से समझ चुका है कि वो चाहे कितने भी बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया कैंपेन चला ले या फिर प्रोटेस्ट कर ले, उनसे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि बांग्लादेश भारत को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकता। बांग्लादेश इस समय दाल आटे का भाव अच्छे से समझ चुका है और ये भी बिल्कुल साफ हो गया है कि ये यूनुस सरकार की पहली सबसे बड़ी कूटनीतिक हार है। यानी कि बांग्लादेश जिस तरीके से भारत से चावल भीख में मांग रहा है, उसने बांग्लादेशी सरकार की पूरी पोल खोल दी है। अब बांग्लादेश को भारत से चावल क्यों खरीदने पड़ रहे हैं, उसके पीछे का रीजन समझिए। दरअसल बांग्लादेश वियतनाम और बाकी के देशों से चावल खरीदता है, लेकिन इन देशों के चावल बहुत महंगे हैं भारत की कंपेयर में। बांग्लादेश के लिए वियतनाम और बाकी के देशों से चावल खरीदना इसलिए भी महंगा पड़ जाएगा क्योंकि इन देशों से खरीदने में उसे शिपिंग चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन भारत से चावल खरीदना उसे इसलिए भी बेनिफिशियल होगा क्योंकि भारत का चावल सस्ता है और भारत से जल्दी सप्लाई भी हो जाएगा और भारत एक भरोसेमंद देश है जिस पर वो भरोसेमंद डील भी कर सकता है। यानी कि इन सब से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राजनीति अलग हो सकती है, लेकिन पेट की जो भूख है वो राजनीति नहीं समझती। और आज बांग्लादेश को भी पता है कि भारत बांग्लादेश का सबसे मजबूत सहारा है और बांग्लादेश ये बात जानता है कि जो भिखारी पाकिस्तान खुद भुखमरी की चपेट में है, जहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को खुद दाल आटा नहीं मिल पा रहा, ऐसे में पाकिस्तान बांग्लादेश को लूटने के सिवा और कर भी क्या सकता है। बांग्लादेश को अच्छे से समझ आ चुका है कि उसे भारत के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत बांग्लादेश की मदद करेगा, क्या भारत बांग्लादेश को चावलों की सप्लाई करेगा। अब भारत बांग्लादेश के खिलाफ किस टाइप की कूटनीति का इस्तेमाल करेगा वो समझते हैं। देखो, नेपाल में जब संकट आया था तो भारत ने नेपाल की मदद की थी। श्रीलंका दिवालिया हुआ था तो भारत सबसे पहले श्रीलंका की मदद करने के लिए आया था। अफगानिस्तान की जनता भूखी मर रही है, वहाँ पर भी भारत सबसे ज्यादा मदद पहुँचा रहा है। तालिबानियों की मदद करने वाला भारत सबसे बड़ा देश है। लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्या इस कंडीशन में भारत बांग्लादेश की मदद करेगा? क्योंकि श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान में कभी भी बांग्लादेश जैसे हालात नहीं बने कि वहाँ पर भारत का इतने लार्ज स्केल पर विरोध हो। इसलिए भी ये समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत बांग्लादेश को मदद करेगा या फिर नहीं। अब इसके पीछे के आप लोगों को रीजंस बता दें कि आखिर भारत की अगली रणनीति क्या होने वाली है। दरअसल ये बात तो साफ है कि बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं और भारत फूंक फूंक कर बांग्लादेश के अंदर कदम रख रहा है ताकि भारत बांग्लादेश के अंदर प्रो इंडिया गवर्नमेंट बना सके। क्योंकि अगर बांग्लादेश के अंदर प्रो इंडिया गवर्नमेंट बन जाती है या फिर शेख हसीना की सरकार फिर से बांग्लादेश के अंदर वापस आ जाती है या फिर कोई दूसरा नेता जो भारत को समर्थन करता हो उसकी सरकार बांग्लादेश के अंदर बन जाती है, तो इन द फ्यूचर भारत का एक बड़ा दुश्मन खत्म हो जाएगा। जिसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में जो टेंशन है और भारत को अपने हथियारों को बांग्लादेशी बॉर्डर पर डिप्लॉय करना पड़ रहा है, इंडियन आर्मी लगातार बांग्लादेशी बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरह निगरानी कर रही है, वो कहीं हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने तालिबान के अंदर अपनी पकड़ को मजबूत बनाया है, वहाँ के लोगों की मदद करके तालिबानियों का दिल जीता है, अब उसी रणनीति का इस्तेमाल भारत बांग्लादेश के अंदर करना चाहता है। बांग्लादेशियों को चावल भेजकर भारत बांग्लादेश की मदद करना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके बाद भारत बांग्लादेश की मदद कर रहा है, तो उसके पीछे भी कोई बड़ी रणनीति है। यही वजह है कि ये भारत की एक बड़ी चुपचाप जीत है, क्योंकि ये कूटनीति किसी युद्ध को लेकर नहीं है बल्कि शांति को लेकर है। और यहाँ पर एक बार फिर से भारत के शांत कूटनीति की जीत हुई है, आर्थिक ताकत की जीत हुई है, रणनीतिक धैर्य की जीत हुई है। क्योंकि मोदी सरकार ने अभी तक बांग्लादेश के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, उसके बावजूद बांग्लादेश के हालातों ने सब कुछ साफ कर दिया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भारत की ये रणनीतिक चाल सही है या फिर गलत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।